नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मनुष्य जीवन की एक छोटी सी भूल बहुत बड़े घातक परिणाम दे सकती है, चाहे वो राजनीतिक जीवन में हो, व्यापारिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो। कभी कभी जो राजनीतिक लोग छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, छोटे पदाधिकारियों को उचित स्थान और सम्मान नहीं देते हैं, आगे चल के ये छोटी सी भूल उनकी बड़ी हार का कारण बन जाती है। आज मैं आपको एक जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो आपके लिए जीवन के लिए बहुत निर्णायक साबित होगी। उससे आपको ये प्रतीत होगा कि मनुष्य के जीवन में संगत का क्या असर होता है, मनुष्य के जीवन में उसकी सोबत का क्या असर होता है। मनुष्य की जिंदगी में अगर अच्छी संगत मिल जाए तो उसकी रंगत बदल देती है, और अगर संगत खराब मिल जाए तो उसकी रंगत खराब हो जाती है। इसी क्रम में मैं आपको एक छोटी सी घटना याद दिलाता हूं। एक बार एक बनी में एक गर्भवती शेरनी ने एक शिकार के उद्देश्य से भेड़ों के झुंड का पीछा किया। पीछा करते समय भेड़ें आत्मरक्षा के लिए दौड़ रही थी, पीछे पीछे गर्भवती शेरनी दौड़ रही थी। कुछ भेड़ें एक तरफ जाने लगी, कुछ एक तरफ जाने लगी। तो जब शेरनी ने शिकार के उद्देश्य से भेड़ों के ऊपर झपट्टा मारा, छलांग लगाई, तो उस गर्भवती शेरनी का बच्चा उसके पेट से निकल गया। लेकिन वो शेरनी अपने शिकार के लिए इतनी पागल थी कि उसने अपने बच्चे को नहीं देखा, वो आगे शिकार के लिए दौड़ती चली गई। लेकिन बच्चा जब सचेत हुआ तो उसके सामने भेड़ों का झुंड था। भेड़ों के झुंड में जाके वो शामिल हो गया। भेड़ों के झुंड में शामिल हुआ, भेड़ों के झुंड में उसका पालन पोषण हुआ, उसकी बोली, भाषा, आहार, व्यवहार सब कुछ भेड़ों जैसा हो गया, और वो अपने अपने स्वयं को भेड़ों का बच्चा मानने लगा। धीरे धीरे वो आकार में इतना बड़ा हो गया कि भेड़ों से उसका कई गुना शरीर बढ़ा, लेकिन वो अपनी उस स्थिति को नहीं बदल पाया, अपने उस असली स्वरूप में नहीं आ पाया जिसमें उसे स्वयं होना चाहिए था। वो अपने को भेड़ों का बच्चा समझता रहा। ये उसकी संगत का फर्क था। अब एक दिन क्या होता है कि एक फिर शेर उस भेड़ के झुंडों को शिकार के उद्देश्य से उसका पीछा करता है, और वो भेड़ें अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती हैं। जब भेड़ें अपनी जान बचा के भाग रही थी तो उन भेड़ों के झुंड में वो शेर भी भाग रहा था। भागते भागते आगे जब शेर ने देखा कि ये भेड़ें जब भाग रही हैं तो उसके बीच में शेर क्यों भाग रहा है, तो उसे कुछ समझ में आ गया। उसने दौड़ करके उस शेर को जाके पकड़ा, भेड़ों को छोड़ दिया। अब वो शेर गिड़गिड़ाने लगा, निवेदन करने लगा, अरे साहब मुझे छोड़ दो, मेरा परिवार चला गया। शेर को बड़ा हंसी आई। बोले वो तेरा परिवार नहीं था मूर्ख। अब उस पर वो शेर बड़ा मिन्नत करने लगा, निवेदन करने लगा, अरे नहीं साहब आप मेरा मजाक मत बनाइए, आप मुझे खाना चाहते हो इसलिए आप सब मुझे ये सब बातें कर रहे हो। शेर ने सोचा कि अब इस तरह से नहीं मानेगा। शेर उस शेर को पकड़ करके बोला, अच्छा तू मेरे साथ चल। एक नदी के किनारे ले गया और नदी के पास जाकर के उसने अपना चेहरा और उसका चेहरा दोनों को जल में उसको दिखाया। अब शेर ने जब ये देखा कि जैसा मैं हूं वैसा ये है जो शिकार कर रहा था, मैं तो अपने को भेड़ समझ बैठा था अब तक, लेकिन चेहरा हम लोगों का मिल रहा है आपस में, इसका मतलब कुछ है। फिर उस शेर को पकड़ के वो शिकारी शेर अपने वहां ले गया जब बनी में अन्य शेर और शेर नहीं रहा करते थे। अब जब वो अपने परिवार में पहुंचा तो उसने देखा, बोले यहाँ तो सारे शेर और शेरनी मेरे जैसे हैं, लेकिन उनका आहार और व्यवहार सब अलग है। जब ये सब उसने देखा तो वो भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। आज उसे अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो गया। वो समझ गया कि हाँ सच में मैं भेड़ नहीं था, लेकिन मैं भेड़ के झुंड में रहने के कारण अपने को भेड़ समझ बैठा। मेरा सही स्वरूप ये शेर और शेरनी का था। आज वो भेड़ों की बीच से, भेड़ों की संगत से निकल के जब शेरों की संगत में आया तो अपने असली स्वरूप को समझकर अब वो शेरों की तरह दहाड़ने लगा, शेरों की तरह शिकार करने लगा।
अब तो उसका वहां बनी में काफी शेरों के बीच में व्यवहार संपर्क बढ़ गया। एक वक्त ऐसा आया कि जब बनी में शेर के राजा का चुनाव हुआ तो उसी शेर को, जो भेड़ों के झुंड में से निकल करके गया था, जो अपनी औकात भूले बैठा था, जो अपना असली स्वरूप नहीं समझ पा रहा था, उसे एक दिन बनी का राजा शेर निर्वाचित किया गया। कहने का आशय यह है कि हमारे जीवन की संगत बहुत मायने रखती है। अगर हमारा नेतृत्व अच्छा है तो हमारा अस्तित्व अच्छा होगा, अगर हमारा नेतृत्व छोटा है तो हमारा अस्तित्व छोटा होगा। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, अपना नेतृत्व छोटा नहीं रखना चाहिए। तमाम प्रतिभाएं समाज में ऐसी होती हैं, जो प्रतिभाशाली लोग अच्छा नेतृत्व और अच्छा समाज और संपर्क न मिलने के कारण वो प्रतिभाएं तभी रह जाती हैं। समाज के लोगों को बढ़ चढ़ करके ऐसी प्रतिभाओं का साथ देना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। मेरा आप लोगों से निवेदन यह है कि संगति हमेशा अच्छी रखिए, बड़ी संगति रखिए, नेतृत्व अच्छा रखिए। जब नेतृत्व अच्छा होगा तो अस्तित्व अच्छा होगा। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसा कर्जा यार जमाने में कि सदियां लग जाएं तुझे भुलाने में। नमस्कार।